आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Product of vectors. When a vector is multiplied by another vector, two different results are obtained depending upon the physical nature of the given vectors. If their product results into a scalar quantity, then it is called scalar product, but if their multiplication results into a vector quantity, then it is called vector product. जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो तरह के रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, दो तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। ये डिपेंड करता है जो दो गिवन वेक्टर्स हैं उनकी फ़िज़िकल नेचर के ऊपर। अगर दोनों का प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें स्केलर मिलता है तो हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो हम इसे कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। Scalar product. When two vectors A and B are multiplied with each other in such a way that they result a scalar quantity is called scalar product, as shown in this figure. It is represented by putting a dot between the two vectors as A dot B. Due to this dot operator, it is also called dot product, and by definition is given as A dot B is equal to A into B cos theta, where A is the magnitude of first vector, B cos theta is the projection of vector B onto the direction of A. That is the component of B which is parallel to A, and theta is the angle between A and B. जब दो वेक्टर्स A और B को मल्टीप्लाई किया जाता है इस तरह से कि उनका जो रिज़ल्ट है वो हमें स्केलर क्वांटिटी की शक्ल में मिले, तो तब हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसके अलावा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है। यानी हम इसको लिखते हैं A डॉट B, and by definition it is given as A dot B is equal to A into B cos theta, where A is the magnitude of first vector and B cos theta is the projection of B onto the direction of A, that is the component of vector B which is parallel to A, while theta is the angle between A and B. Scalar product is commutative. The scalar product of two vectors obeys the commutative law. यानी दो वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। कंसीडर द डायग्राम। नाउ इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई वेक्टर B विद वेक्टर A, देन B डॉट A इज इक्वल टू B इंटू A कॉस थीटा। अगर हम डायग्राम को कंसीडर करें और हम वेक्टर B को वेक्टर A से मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं B डॉट A इज इक्वल टू B इंटू A कॉस थीटा। लेफ्ट साइड पे B और A जो लिखे हुए हैं वो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं और ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट साइड के ऊपर B और A जो लिखे हुए हैं ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। ये वेक्टर्स नहीं हैं, और थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स। Or we can write B dot A is equal to BA cos theta, since its magnitude AB is equal to BA. अब क्योंकि A और B दोनों मैग्नीट्यूड हैं तो हम AB को BA भी लिख सकते हैं। Therefore B dot A is equal to AB cos theta. ये इक्वेशन नंबर 8 आ गई। Now comparing equation 7 and 8, we can write A dot B is equal to B dot A. इक्वेशन 7 को और 8 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करने के बाद लिख सकते हैं कि A डॉट B जो है वो B डॉट A के बराबर है। दिस शोज दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये जो इक्वेशन है A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ये शो कर रही है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। यानी A और B का जो दो वेक्टर्स हैं इनके ऑर्डर को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप A डॉट B को B डॉट A लिख सकते हैं। इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट की जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर
वर्क की इक्वेशन है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या W इज इक्वल टू एफ डॉट डी भी लिखते हैं। इसी तरह पावर के लिए हम लिख सकते हैं एफ डॉट वी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट, when the product of two vectors results a vector quantity then it is called vector product। यानी जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाए और उसके नतीजे में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग क्रॉस बिटवीन देम एज ए क्रॉस बी। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस का निशान इस्तेमाल करके भी लिखते हैं, जैसे ए क्रॉस बी। Therefore, it is also called as cross product। तो इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और डेफिनेशन के मुताबिक A क्रॉस B is equal to A into B sin theta into n cap। This is equation number 9, where A is the magnitude of first vector and B sin theta is the component of B which is perpendicular to A। A जो है वो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और B sin थीटा B का वो कंपोनेंट है जो A के ऊपर परपेंडिकुलर है। While n cap is the unit vector perpendicular to the plane determined by A and B। n cap ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है उस प्लेन पे जो वेक्टर A और B मिलके बना रहे हैं। In equation number 9, the result at right side is a vector quantity because it has a direction vector, that is unit vector n cap। Let C is equal to AB sin theta into n cap। अब इक्वेशन नंबर 9 को अगर आप देखें, यानी उसकी राइट हैंड साइड को अगर देखें तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कि उसमें भी एक डायरेक्शन का जिक्र आ रहा है। यानी यूनिट वेक्टर n कैप जो है वो एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि n कैप दरअसल एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो कि ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसलिए हम सपोज करते हैं कि ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप जो है वो वेक्टर c के बराबर है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। वेक्टर c का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट rotate the first vector toward the second by small angle। अब इस रूल के मुताबिक हम पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं थोड़े एंगल के साथ, यानी कम एंगल के साथ। नाउ रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसके साथ साथ इस रोटेशन के डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनके उसके कर्ल को भी इसी डायरेक्शन में अगर हम कर लें। देन द स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। उस सूरत में जो हमारा स्ट्रेच थंब है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट खिंचा हुआ जो हमारा अंगूठा है, ये वेक्टर सी के डायरेक्शन को शो करेगा, जैसा कि फिगर के अंदर आप देख सकते हैं। Vector product is anti-commutative। Consider the figure shown where we want to multiply vector B with vector A। ये एक फिगर शो किया गया है यहाँ पे। इस फिगर के अंदर हम वेक्टर B को वेक्टर A से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। डायग्राम को अगर हम देखें तो XY प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स शो किए गए हैं। एक वेक्टर A है जो कि ग्रीन कलर से शो किया गया है और दूसरा वेक्टर B है जो कि पर्पल कलर से शो किया गया है। वेक्टर A और B के दरमियान एंगल थीटा है और वेक्टर A का जो एक हिस्सा है या कंपोनेंट है A sin थीटा, वो वेक्टर B के ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस A इज इक्वल टू B इंटू A sin थीटा माइनस n कैप। क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं कि B क्रॉस A इज इक्वल टू B A sin थीटा इंटू माइनस n कैप। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे B क्रॉस A तो वेक्टर्स हैं, बोल्ड लेटर से लिखे गए हैं इसीलिए, और राइट साइड के ऊपर B और A जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो हमने लिखा है B A sin थीटा इंटू माइनस n कैप। अब माइनस n कैप की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हम वेक्टर B से A की तरफ आएँ, क्योंकि B क्रॉस A की बात हो रही है, तो B क्रॉस A का मतलब है कि
बी से वेक्टर ए की तरफ अगर हम मूव करते हैं, यानी वेक्टर बी वेक्टर ए की तरफ एक स्मॉल एंगल से मूव करता है और हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, यानी वेक्टर हमारी फिंगर्स का जो कर्ल है वो वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे जो थंब है उसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे -n कैप लिखते हैं। अगर ये a क्रॉस b होता तो ये फिर +n कैप होता। देयरफॉर वी कैन राइट b क्रॉस a इज इक्वल टू ba sin थीटा माइनस n कैप, और वी कैन राइट b क्रॉस a इज इक्वल टू -ba sin थीटा इंटू n कैप, और हम लिख सकते हैं b क्रॉस a इज इक्वल टू -ab sin थीटा इंटू n कैप। ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई आपके पास। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 9 और 10 को, तो हम लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस a, या हम ये भी कह सकते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। इसका मतलब ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। हैंस द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज रादर एंटी कम्यूटेटिव। यानी कि a क्रॉस b को आप b क्रॉस a नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे तो फिर माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जो हैं ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज असाइनमेंट डे 3 फ्रॉम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी के लिए इस अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंग्लिश और उर्दू दोनों का इस्तेमाल किया है, तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।